नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे L4, L5 और L5S1 इन दोनों स्पाइन के हड्डियों में जो नस दब जाती है, इसका डिस्क जो है खिसक जाने की वजह से जो नसें दब जाती है, उनको हम कैसे ठीक करें, क्या उपाय करें कि वो बहुत जल्दी हमें ठीक हो जाए, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाए। अक्सर देखा गया है कि जब ये नस दब जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है कमर के अंदर के साथ साथ ये पूरे के पूरे पैर में भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या फिर जगह जगह स्पॉट पैर में कहीं ऊपर दर्द होगा, कभी नीचे दर्द होगा, घुटने के नीचे, कभी एड़ियों में, इस तरह से दर्द होता है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर जब उनका MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, तो फिर वो बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए सर्जरी का भी एडवाइस करते हैं, बाकी दवाइयां तो चलती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस कंडीशन में, इस स्थिति में L4, L5 और L5 से S1 के बीच में जो डिस्क स्लिप कर गई है, अपने स्थान से हट गई है, उसको कैसे हम एक्सरसाइज के द्वारा और वैदिक फिजियोथेरेपी का उपयोग करके, साथ में पंचकर्मा का उपयोग करके, कैसे हम बिना बेड रेस्ट, बिना सर्जरी के और बिना मेडिसिन के कैसे उसे ठीक करें। आज हम ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वैदिक फिजियोथेरेपी और पंचकर्मा के द्वारा हम L4, 5 और S1 के बीच जो नसें दब गई हैं, उनका कैसे बहुत ही सरल और बिना पैसों के कम खर्च में सरलता से उसका उपचार करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और अपने लोगों में इसको प्रसारित कीजिए, भेजिए, शेयर कीजिए। अब बात करते हैं L4, L5 और L5 और S1। जो L4 और L5 के बीच में जो डिस्क होती है, उसको हम L5 डिस्क कहते हैं। L5 डिस्क। अब स्लिप डिस्क क्या है? स्लिप डिस्क क्या है? दो हड्डियों के बीच में, स्पाइन की, रीढ़ की हड्डियां कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती हैं और हर टुकड़े के बीच में एक जेली नुमा एक लेयर होता है। इस लेयर की जो टेंडेंसी होती है वो एक रबड़ की भांति होती है। रबड़ की टेंडेंसी क्या होती है? रबड़ की टेंडेंसी ये होती है, उसका स्वभाव ये होता है कि यदि रबड़ को आप खींचेंगे तो वो खिंच जाएगी और यदि वो उसे छोड़ेंगे तो फिर वो अपने स्थान पे आ जाएगी। ये रबड़ का स्वभाव होता है। यही स्वभाव जो रीढ़ की हड्डी है, उनके बीच में जो जेली नुमा, जिसे कुछ लोग ग्रीस कहते हैं, घुटने की ग्रीस कहते हैं, उस तरह का जो जेली नुमा होता है, उसका भी स्वभाव ऐसा ही होता है। वो हमारे गलत पोस्चर, गलत सोने, गलत उठने बैठने, एक्सरसाइज, वजन की चीज उठा लेने के कारण वह अपने स्थान से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकल जाती है तब क्या होता है? तब जो नसें रीढ़ की हड्डी के बीच से आती हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर सा पड़ता है, दबाव सा पड़ता है। अब जब वो दबाव पड़ता है तो उस नस के द्वारा होने वाले हमारे नीचे के
हिस्सों में, शरीर के कमर के नीचे के हिस्सों में अनेकों प्रकार से दर्द होने लगता है, झंझनाहट सी होने लगती है, सुन्नता सी आने लगती है, कुछ लोगों का पैरालिसिस हो जाता है, कुछ लोगों का दर्द होता है। दर्द कभी ऊपर से नीचे होता है, कभी नीचे से ऊपर होता है, कभी जगह जगह, कहीं कभी इस जगह होता है, कभी इस जगह, कभी इस जगह, यानी कोई सिस्टमेटिक नहीं है, कभी भी कहीं भी दर्द हो सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी, कमर में भी दर्द हो सकता है। तो ये होता है नसों के दबने के कारण। अब जब हम कुछ विशेष प्रकार का पंचकर्मा और वैदिक फिजियोथेरेपी का जब सहारा लेते हैं, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज के द्वारा उस दबे हुए जो जेल है उसको थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं, हड्डियों के गैप को बढ़ाते हैं। जब हड्डियां की गैप बढ़ती हैं तो जेल जो होती है वो धीरे धीरे खिसक करके अपने स्थान पर पुनः स्थापित हो जाती है, और फिर जो नस के ऊपर दबाव पड़ता है उस जेल की वजह से वो रिमूव हो जाता है, और फिर हमें रिलैक्स प्राप्त होता है। ये चीज करना एक बहुत ही, मैं बताऊं आपको कि ये सब चीजें इतनी सहज नहीं है जितनी अब मैं बोल के बता रहा हूं, लेकिन ये सहज भी है। इसलिए हर व्यक्ति के स्थिति के अनुसार, अगर दो व्यक्ति हैं जिनको ये बीमारी हुई है, जो इनका दिक्कत हो गया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार, उनको बॉडी के एग्जामिन करने के बाद दोनों व्यक्तियों के लिए एक्सरसाइज अलग अलग हो सकती है। इसलिए जब भी आप इसका उपयोग करें, इन एक्सरसाइजों को करें, तो अपने आसपास के किसी वैदिक फिजियोथेरेपिस्ट और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट से संपर्क जरूर करें। अब बताते हैं कि इसका एक्सरसाइज कैसे करें। सबसे पहले आप इसको ध्यान रखें कि यदि आपको लोअर बैक पेन में L4-5S1 में कोई दिक्कत आ रही है, लोअर बैक पेन में दर्द हो रहा है, पैरों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में दर्द ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता जाता है, स्पॉट स्पॉट पे होता है, पॉइंट पॉइंट पे होता है, तो सबसे पहले आपका करना यह है कि आप अपने पोस्चर को बेहतर करें। यानी यदि आप ऑफिस में बैठते हैं तो आप ऐसी चेयर का उपयोग ना करें जो आपके कमर को ट्विस्ट करे, मोड़ दे, यानी ऐसे हो जाए। आप ऐसे चेयर का इस्तेमाल करें जो आपके बिल्कुल वर्टिकल मूव में हो, उसके पीछे का जो हिस्सा है जो कमर पे, वो वर्टिकल में हो। या फिर आप अगर ऐसी चेयर नहीं है तो आप पिलो का उपयोग करें जो आपके कमर के नीचे लगा दें। दूसरी बात यह है कि जब आप सोने जाएं तो सोते समय आप ये देखें कि आप घुटने के नीचे आप तकिया का उपयोग करें। दूसरी बात यह है, जब आप करवट लेकर के सोते हैं तो दोनों टांगों के बीच में भी तकिया रखें। तो आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी के साथ इस परेशानी से बचा जा सकता है, बिना बेड रेस्ट के, बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के। अब इस स्थिति में आप जब पंचकर्मा और वैदिक फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं तो इसमें सबसे अधिक कारगर जो होता है वो कटिबस्ती होता है। कटिबस्ती इसमें बहुत ही उम्दा किस्म का एक उपचार है और बहुत ही प्रभावकारी है कटिबस्ती। कटिबस्ती करने से होता क्या है कि जब हम उसमें गर्म तेल का सेक देते हैं तो जो वो डिस्क जो होती है ना, डिस्क, उसके अंदर लुब्रिकेशन आने लगता है, और जो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे पैदा हुआ है जिससे हड्डियों में या उसके आसपास की मसल्स में सूजन हो गई है, जिसके कारण जो नर्व है, जो नस है, उसमें प्रेशर हो रहा है, दब रही है, तो वो धीरे धीरे रिमूव होकर के ठीक हो जाती है। पिछले 6 महीने के अंदर मैंने कई 10 से 15 लोगों का ये जो बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, इनको मैंने कटिबस्ती और कुछ साधारण से एक्सरसाइज से ही मैंने इनको ठीक किया है। मेरे पास तो एक लेडीज आई थी जिसके बारे में ऑपरेशन बोला था S1 में, L5 और S1 में दिक्कत थी।
ऑपरेशन के लिए बोला था कि 4 लाख रुपए का खर्च होगा। मैंने बोला चिंता मत करो, आप 1.5 से 2 महीना मेरे पास थेरेपी लो, आप ठीक हो जाओगे। अब वो बिल्कुल ठीक है, 1.5 से 2 महीना लगातार थेरेपी ले रहे हैं। मैंने केवल कट बस्ती किया और थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज किया। दूसरा, एक्सरसाइज करते समय आप भुजंगासन का उपयोग करें। भुजंगासन करने से ये होता है कि जब भुजंगासन करते हैं तो हमारी आगे का हिस्सा जो है, भुजंग मतलब सांप, भुजंग जैसा आसन, जैसे सांप जैसा होता है ना, उस तरह का आसन, मतलब आगे का हिस्सा, कमर से आगे का हिस्सा धड़ ऊपर हो और कमर आपका नीचे हो, इस पोजीशन में। ये देख रहे हैं ना, ये आपका सर है, ये आपकी कमर है। तो इस पोजीशन में ये होगा कि रीढ़ की हड्डी यहां से गैप बढ़ेगा। जब यहां से गैप बढ़ेगा तो जो डिस्क हटी हुई है वो धीरे धीरे अपने स्थान पर आएगी। इसी प्रकार से जब आप पेट के बल लेटते हैं तो पेट के बल लेट करके पेट के नीचे आप तकिया रखेंगे तो आपका जो पीछे का हिस्सा है, पीठ है, वो ऐसे कर्व हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे जब ऐसे कर्व हो जाएगा तो यहां से जो गैप ऐसे हुआ है वो हड्डी यहां से खिसकेगी तो ऐसे गैप बढ़ेगा। ये देख रहे हैं ना, ऐसे हुआ है तो ये ऐसे गैप बढ़ेगा। जब इस तरह से गैप बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो जो डिस्क है वो पुनः अपने स्थान पर आएगी और फिर ये स्लिप डिस्क या डिस्क बल्गेड जो बाहर निकल जाते हैं, जिनकी वजह से हमें तकलीफें हो जाती हैं, जो तकलीफें काफ़ी बढ़ भी जाती हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो बिना किसी पैसों के, बिना किसी खर्च के, बिना सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना बेड रेस्ट के, अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर बोल देता है कि 3-4 महीने आप बेड रेस्ट करो, कंप्लीट बेड रेस्ट। अब आज के टाइम में बेड रेस्ट संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्यों इसलिए नहीं संभव है कि हेक्टिक लाइफ है, पैसे कमाना, काम पे जाना, काम करना, न्यूक्लियर फैमिली है। तो अगर आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, कंबाइंड फैमिली तो है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है। अब न्यूक्लियर फैमिली में कमाने वाला ही कहीं कमर दर्द हो गया और बेड रेस्ट हो गया तो आगे का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये इस बातों को देखते हुए, इन बातों को सोचते हुए हमें पंचकर्मा और वैदिक फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए, जिससे आप बेहतर तरीके से बहुत ही जल्द में, बहुत जल्दी के साथ काम करने के साथ साथ आप इस थेरेपी को लेते रहेंगे 1 घंटा डेली प्रतिदिन, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे बिना बेड रेस्ट के। नो बेड रेस्ट, नो मेडिसिन, नो सर्जरी के आप अपने L4, 5 और S1 की तकलीफ को, बैक पेन को, लेग पेन को, साटिका दर्द को, इन सभी चीज़ों से आप छुटकारा बहुत ही आसानी के साथ पा पाएंगे। यदि आपको भी इसी तरह का किसी प्रकार की तकलीफ है और दिल्ली NCR के क्षेत्र में रहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम होम विजिट सभी दिल्ली NCR में, चाहे साउथ दिल्ली हो, चाहे पंजाबी बाग का एरिया हो, कहीं का एरिया हो, हम उनको होम विजिट की सुविधा स्वयं खुद आकर के हम देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम आपको रीढ़ की हड्डी से ही संबंधित अनेकों प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आने वाले दिनों में हम एक इसका मॉडल भी आपके सामने लाएंगे और उसके विस्तार से हम इसको एनाटॉमी के बारे में आपकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, हर वक्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।